सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की जो भी फुल फॉर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में उन्हीं फुल फॉर्म को कवर किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी एग्ज़ाम, जैसे सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो कोई भी फुल फॉर्म आपसे न छूटे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर के फुल फॉर्म की सभी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्लियर है? सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की हम इसमें बात करेंगे। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर के वह सभी होंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछे अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरी, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो क्लियर है? हर वर्ड का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो कभी आपसे कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। चलो अगले की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड फुल फॉर्म किसकी बात करेंगे? जो हार्डवेयर रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उनके फुल फॉर्म की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं रोम। तो रोम और रैम को एक साथ पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें पहले से कंपनी के फंक्शन या प्रोग्राम डले रहते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है रोम। रोम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? फिर आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इन दोनों के बारे में जरूर पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो पीछे लिखा है रोम, रोम से तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, लेकिन आगे लिखा है पी, पी से हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर आपसे पूछा जाए पी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? फिर आगे पूछे एफडीडी। एफडीडी का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऐसे ही होता है एचडीडी, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दो टाइप की ड्राइव होती है, एक एफडीडी, एक होती है एचडीडी। एक होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर? तो जो हम फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये कौन से पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित, कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने भी शॉर्टकट नाम है उनके फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्लियर है? फिर अगला होता है ओसीआर और ओएमआर और एमआईसीआर। ये आपको तीनों एक साथ याद करना रहेगा क्योंकि इन्हें स्कैनर कहा जाता है। क्लियर है? तो तीन टाइप के स्कैनर की बात करें, आपसे पूछेंगे ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का फुल फॉर्म है। आपसे पूछेंगे ओएमआर। ओएमआर जो चार ऑप्शंस होते हैं उसको चेक करने के लिए, जैसे जो एग्जाम के अंदर जो मार्कशीट होती है चार ऑप्शंस आते हैं उसको चेक बोलते हैं ना, ओएमआर शीट होती है। तो उसे चेक करने के लिए जो होता है वो ओएमआर होता है, हार्डवेयर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर है? ओएमआर का फुल फॉर्म है। फिर होता है एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर है? जो चुंबकीय होते हैं, जैसे हम चेक में यूज करते हैं, चेक को अगर स्कैन करना होता है तो उसको बोला जाता है एमआईसीआर से। तो आपको ये तीन स्कैनर एक साथ याद करना रहेंगे, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर है? तो आपसे पेपर में किसी का भी एक फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इसमें आता है सीडी, जो हम यूज करते हैं सीडी। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या रहता है? तो सीडी का फुल फॉर्म रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क।
चलिए, अब सीडी का था कॉम्पैक्ट डिस्क, अब देखिए डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लियर है? कभी कभी आपसे डिजिटल वीडियो की जगह वर्सेटाइल भी लिखा हुआ आता है। क्लियर है? वर्सेटाइल। तो आप ध्यान देना, कभी कभी ये भी रहता है कि वीडियो लिखा हुआ ना रहेगा, वर्सेटाइल रहेगा, तो वो भी सही रहेगा। यानी कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इस वीडियो की जगह वर्सेटाइल का भी यूज करते हैं कभी कभी, तो दोनों सही है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। बायोस बोलते हैं, BIOS, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है? हम जो ये पढ़ रहे हैं ये सभी हम हार्डवेयर के फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो जो हार्डवेयर सामान होता है उसकी बातें कर रहे हैं, उनके शॉर्टकट नाम थे, उसको फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं। वीडीयू से क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर है? वीडीयू का क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एलईडी जो होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर होता है, एलईडी होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसे ही होता है एलसीडी। आपसे पूछे एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का था लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब होता है यूएसबी ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है? अब है एचडीएमआई की केबल भी आती है, एचडीएमआई फंक्शन होता है। तो एचडीएमआई का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्लियर है? चलो अगले बात करें पीडीएफ। हम जो फॉर्मेट बनाते हैं पढ़ने के लिए, जो कागज रहते हैं उसको हम पीडीएफ के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कभी आपसे एग्जाम में पूछे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है? चलो आगे बात करें, एएलयू की बात करें। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है एक का? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक सीपीयू का भाग होता है एएलयू। क्लियर है? तो सीपीयू का भाग होता है एएलयू, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जो भी चीजें आती है वो कहीं में आती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, तो एएलयू बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बात करें एफपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछे तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। क्लियर है? फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। अगली बात करते हैं उप्स। एक लैंग्वेज टाइप होता है। उप्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्लियर है? उप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो हार्डवेयर की बात की थी, हार्डवेयर के फुल फॉर्म की। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी की। कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड कौन कौन से फुल फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं, फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अब हम मेमोरी और स्टोरेज की बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो अब इसमें बात करते हैं। तो मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटी इकाई बोलते हैं केबी में। तो केबी से अगर आपसे पूछा जाए कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे किलोबाइट। क्लियर है? केबी से अगर कोई बड़ा होता है तो बोलते हैं एमबी। क्लियर है? और एमबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे एमबी का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। क्लियर है? एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट। ऐसे आपसे पूछा जाए जीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे गीगाबाइट। क्लियर है? फिर आपसे पूछेंगे टीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो टेराबाइट। तो किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट। ठीक है? उसके बाद होता है टेराबाइट। यहां तक सभी लोगों को पता होता है, लेकिन उसके आगे पता नहीं होता है। तो देखिए, टेराबाइट से बड़ा कौन होता है? पेंटाबाइट। क्लियर है? पेंटाबाइट से बड़ा कौन होता है? एक्साबाइट। एक्साबाइट से बड़ा कौन होता है? तो जेटाबाइट। क्लियर है? कौन होता है? जेटाबाइट। और फिर जेटाबाइट से बड़ा कौन होता है? योटाबाइट। तो आपसे कभी पूछ ले वाईबी का फुल फॉर्म क्या है, तो योटाबाइट। जेडबी का फुल फॉर्म क्या है, तो जेटाबाइट। ईबी का फुल फॉर्म क्या है? एक्साबाइट। पीबी का फुल फॉर्म क्या है? पेंटाबाइट। तो केबी से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा होता है पेंटाबाइट। ये क्रम से, पेंटाबाइट से बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा होता है जेटाबाइट, और जेटाबाइट से बड़ा कौन होती है? सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो छोटे छोटे वर्ड से रखे थे शॉर्टकट, ये पूरे पता होंगे। केबी का किलोबाइट होता है। अब होता क्या है, कंप्यूटर के अंतर्गत दो बीट होती है। कौन कौन सी? 0 1। ये कंप्यूटर की क्या होती है? दो बीट होती है।
क्लियर है। अब आपसे पूछेंगे 2 बिट, ये बिट होती है छोटी छोटी सी, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा बोला जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है कंप्यूटर में, तो ऐसा बोलते हैं 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल, है ना। 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निब्बल होता है, 4 बिट बराबर। क्लियर है। यहां की बात की जाए तो 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल। फिर क्या हो जाएगा, 8 बिट, 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। इसके पहले थोड़ा सा ध्यान दे कि अगर आपसे पूछे 4 बिट बराबर क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में, अगर पूछे बिट किसको बोलते हैं, जैसे 1 0 1 0 इस टाइप से जो होता है, कंप्यूटर केवल 1 और 0 दो ही भाषा चलता है जिसको बाइनरी भाषा बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इनको बिट बोलते हैं। तो 0 और 1 दो बिट होती है जो कंप्यूटर अपनी भाषा में समझता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो 4 बिट, 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निब्बल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1 निब्बल में कितनी बिट होती है, तो 4 बिट होती है। इस टाइप से अगर 8 बिट बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। 8 बिट में क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद की इकाई यहां दी हुई है। अब देखिए 8 बिट मतलब होता है 1 बाइट, है ना। 4 बिट मतलब होता है 1 निब्बल। अब 1 बाइट को यहां ध्यान दीजिए, अगर 1024 बाइट हो गई तो वो काई में किसको क्या बोला जाता है, 1 किलोबाइट। क्लियर है। 1024 बाइट को बोला जाता है 1 किलोबाइट। अब किलोबाइट को देखिए यहां पे यूज किया हमने, 1024 किलोबाइट अगर बन गई तो क्या बन जाएगा, मेगाबाइट। क्लियर है। तो आपसे पूछे 1024 किलोबाइट मतलब क्या होता है, तो 1 मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट अगर इधर ध्यान दे तो 1024 अगर मेगाबाइट बन जाए तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा, जिसको हम जीबी बोल रहे थे, पता है। क्लियर है। अगर बोला जाए 1 गीगाबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 टेराबाइट होता है। 1000 टेराबाइट मतलब क्या होता है, 1 पेंटाबाइट होता है। 1024 पेंटाबाइट मतलब क्या होता है, 1 एक्साबाइट होता है ना। एग्जाम में कितनी ही बार पूछ चुके हैं कि 1 टेराबाइट मतलब कितना जीबी होता है, या 1 पेटाबाइट मतलब कितना टीबी होता है। क्लियर है। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। 1 एक्साबाइट था, 1024 पेटाबाइट मतलब, और फिर बोला जाए 1024 एक्साबाइट मतलब क्या होता है, 1 जेटाबाइट होता है। और ये कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज की बात हो रही है। 1 जेटा था तो यहां क्या आ गया, 1024 जेटाबाइट मतलब क्या होता है, 1 योटाबाइट होता है। आजकल के हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो जीबी में चलते हैं। क्लियर है। जीबी में, और किसमें, टीबी की बात की जाए तो कंप्यूटर जो आते हैं वो टीबी तक आते हैं, और इससे भी बड़ी ये इकाई होती है। तो क्लियर है आपको कैसे। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज के रिलेटेड हम फुल फॉर्म पढ़ रहे थे। तो ये तो हमने फुल फॉर्म देखे इसके, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और क्या, वाई बी। और इनकी हमने इकाई पढ़ ली कि 0 और 1 2 बीट होती है। इसमें 4 बीट क्या होता है, निब्बल होता है 4 बीट। क्लियर है। 4 बीट निब्बल रहेगा, और 8 बीट मतलब क्या होता है, 1 बाइट होता है ना। और 1 बाइट के बाद 1024 बाइट मतलब 1 केबी। 1024 केबी बराबर 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, है ना। ये याद हो जाएगा पूरा। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी आती है, योटाबाइट। क्लियर है। चलो अगले की बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म। हम टॉपिक जो चल रहा है हमारा फुल फॉर्म का चल रहा है, लेकिन अब जो बात होगी वो किसकी होगी, नेटवर्किंग की, इंटरनेट के संबंधित। क्लियर है। अभी इसके हम पहले पढ़ के आए थे, वो मेमोरी का था और एक हार्डवेयर का था। अब हम बात करेंगे इंटरनेट और नेटवर्किंग के संबंधित जितने भी फुल फॉर्म है उसकी बात करें हम बोलते हैं वाईफाई। क्लियर है। हम शॉर्टकट नाम यूज करते हैं वाईफाई। तो वाईफाई का फुल नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। हम बात करते हैं वेन, जो होता है विश्व का जो नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा विस्तृत नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं वेन। तो इसका मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है। फिर हम यूज करते हैं डब्ल्यू लेन। डब्ल्यू लेन का मतलब होता है वायरलेस, है ना, वायरलेस जिसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है। तो कभी आपसे पूछे डब्ल्यू लेन का क्या है फुल फॉर्म, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे से लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेस बिना वायर के जो नेटवर्क चलता है उसको डब्ल्यू लेन बोलते हैं। क्लियर है। चलो आगे की बात करें हम। इसमें अगर बात की जाए तो डीएनएस की बात की जाए तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या रहता है, डोमेन नेम सिस्टम। एचटीएमएल मोस्ट आईएमपी कितनी ही बार एग्जाम में बन चुका है, एनटीपीसी की एग्जाम या फिर सीपीसीटी की एग्जाम जो होती है उसमें एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक नेटवर्किंग की ये लैंग्वेज है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
फिर आईपी, जो कंप्यूटर में इंटरनेट में यूज होता है, आईपी, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम जितनी भी ये फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये सभी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट से संबंधित सभी वर्ड है और इनके हम फुल फॉर्म को पूरा पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता रहता है, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आपको सभी फुल फॉर्म आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलो आगे बात करते हैं हम। आईएसपी था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वीपीएस की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यूआरएल, हम किसी चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हम यूआरएल डालते हैं, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो आप बोले जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसएम जो हम सिम यूज करते थे मोबाइल में, जीएसएम सिम नाम सुना होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सीडीएमए, सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्लियर है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए की बात की जाए तो, है ना, ये मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं सभी वर्ड। देखो सिम, ये भी मोबाइल में यूज होता है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। क्लियर है? कभी आपसे पूछे सिम्स का फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर है? तो ये तीनों जो वर्ड थे ये तीनों मोबाइल से रिलेटेड है। ठीक है? तो जीएसएम, सीडीएमए और सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलो आगे पढ़ते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। जीपीआरएस की बात की जाती है तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या रहता है जीपीआरएस का फुल फॉर्म? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। हम बात करते हैं एचटीटीपी, मोस्ट आईएमपी, ये भी क्लियर है, कितनी ही बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलो आगे बात करें, लेन की बात करें। लेन क्या? जो छोटा नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं लेन, जो केवल एक बिल्डिंग में सुचारू रूप से चलता है। क्लियर है? लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? आपसे पूछे वेन तो वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? ये नेटवर्क है, ये सबसे छोटे लेवल पे जो नेटवर्क होता है ये विश्व स्तर पर नेटवर्क होता है और ये एक शहर या नगर में जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मेन। मेन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो ये तीन जो हैं ये जरूर याद रखना, लेन, मेन, वेन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? चलो अब बात की जाएगी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं कंप्यूटर में। ऐसी लैंग्वेज जो होती है उनके फुल फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो जितनी भी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं, लैंग्वेज जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक। बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछे बेसिक का फुल फॉर्म क्या है तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, आपको ये नोट करके लिखना है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इस बेसिक में एस का क्या मतलब है, केवल ये पूछ लेते हैं एस का क्या मतलब है, या आपसे पूछ लेंगे यहां पे कि ए से क्या मतलब है। क्लियर है? तो आपको पूरे वर्ड याद होना चाहिए, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन और क्या कोड। क्लियर है? जैसे आपसे कोबाल का पूछे तो आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि इस बी का फुल फॉर्म क्या है, केवल एक एक वर्ड करके भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कोबाल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये कोबाल का फुल फॉर्म रहेगा, तो आपको हर वर्ड को आसानी से याद रखना होगा। फिर बोलते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या रहेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? बीसीपीएल आपसे पूछे इस लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सिंपल सा है, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो भी पढ़ रहे हैं हम सभी, ये लैंग्वेज है ना जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होती है। एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है? तो एल्गोरिथम, ALGO का पूरा हो जाएगा एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्लियर है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। चलो अगली बात करते हैं, फोर्ट्रान का फुल फार्मूला क्या है? तो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा फार्मूला और TRN से हो जाएगा ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो अभी हम जो पढ़ रहे थे पूरी ये कौन सी थी? कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके फुल फॉर्म पढ़े हमने। बेसिक लैंग्वेज है, कोबाल लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, BCPL लैंग्वेज है, एल्गोल है और फोर्ट्रान है। क्लियर है? तो बेसिक क्वेश्चन जरूर बनता है ना? तो आप इसको नोट भी करते चलना। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक, इसमें क्वेश्चन में बीच में से पूछ सकते हैं आप कभी से कि P का फुल फॉर्म क्या है, B का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको हर एक चीज आसानी से पता होनी चाहिए। क्लियर है? एल्गोल का फुल फॉर्म था एल्गोरिथम लैंग्वेज, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म था फार्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं, अभी आपने पूरी जितनी भी हमने फुल फॉर्म पढ़े, आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, तो हम आपसे अब 5 क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है? जिसके हम आपको फुल फॉर्म बताना है और उस फुल फॉर्म के कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप जरूर बताएं। तो चलो हम देखते हैं ये 5 क्वेश्चन। आप मुझे ये क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे इसके आंसर। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको मुझे बताना है OMR का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। 1 TB मतलब कितना होता है, किसके बराबर होता है 1 TB मतलब? PDF का फुल फॉर्म क्या है? क्लियर है? सीम का फुल फॉर्म क्या है और कोबाल का फुल फॉर्म क्या है? अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको ये सभी फॉर्म आसानी से फुल फॉर्म याद होंगे। तो OMR का फुल फॉर्म, 1 TB का फुल फॉर्म, PDF का फुल फॉर्म, सीम का फुल फॉर्म और कोबाल का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? धन्यवाद।